जय श्री राम इंडिया। तो आज है डे 3 हम लोग के कटरा ट्रिप का तीसरा दिन। तो आज हम लोगों को जाना था पटनी टॉप घूमने के लिए, क्योंकि माता के दर्शन तो हो चुके थे। तो पापा ने हम लोगों को पहले ही रात में कह दिया था कि सुबह 7 बजे गाड़ी आ जाएगी, उठ के तैयार हो जाना। लेकिन हम लोग 6 बजे तक सोते ही रह गए। लेकिन फिर चाचा आए तो हम तीनों को उठाएं, हम तीनों उठे। फिर उसके बाद लम्बू ने लाइट्स ऑन की। उसके बाद फिर भी मैं उठने का मन ना होने के बावजूद भी उठ जाता हूँ। फिर इन दोनों को समझाता हूँ कि चाचा कह के गए हैं जल्दी तैयार हो जाओ, पापा गुस्सा करेंगे। तो ये दोनों हंस रहे थे, देख ले बदतमीजों का। तो फिर उसके बाद लंबू कहता है कि पहले मैं नहीं नहाऊंगा क्योंकि मुझे ठंडी लग जाएगी। तो फिर उसके बाद सबसे पहले नहाने के लिए तैयार होता है मोटू। फिर मोटू के बाद जाता है लंबू, और फिर उसके बाद मोटू मारने लगता है अपनी लुंगी, बट वो लुंगी पहन के नहीं जाएगा। तो लंबू नहा के निकल गया था। तो फिर मैं गया नहाने, एंड हम सब अब नहा के तैयार हो गए दोस्तों। और दोस्तों 8 यहीं पे बज चुके हैं। पापा बहुत गुस्सा कर रहे थे। तो फिर मैं रूम से बाहर निकलता हूँ और फिर जाता हूँ मम्मी पापा के रूम में देखने के लिए कि हाल वहाँ पे क्या हो रहा है। तो पापा मम्मी से लगवा रहे थे टीका, क्योंकि दोस्तों अब बस निकलना ही है। तो फिर उसके बाद पापा अपनी छड़ी लेके तैयार हो जाते हैं। हम भी लोग फिर उसके बाद उठ के चले आते हैं बाहर। अब मैं जा रहा हूँ अपने रूम का दरवाज़ा बंद करने। तो फिर मैंने अपने रूम की चाबी उठाई, उसके बाद मैंने बंद किया फ़ैन एंड बंद किया एसी, और फिर मार दिया दरवाजे में ताला। और फिर मैं चला आया मम्मी के रूम की तरफ, क्योंकि मुझे चाबी अपनी मम्मी के रूम में ही रखनी थी, क्योंकि मुझसे खो जाती। मतलब हम लोग कोई ना कोई तो खो ही देते हैं। तो फिर मम्मी के रूम में चाबी रख के मैं चला आता हूँ नीचे। और देखो दोस्तों अभी टाइम हो रहा है 8:22, लेट तो हो ही चुका है। तो फिर सभी लोग नीचे आ जाते हैं। अब हम लोगों को जल्दी से जाना है गाड़ी के पास, क्योंकि हम लोग जिस गाड़ी से जा रहे हैं वो गली के थोड़ा बाहर आएगी, क्योंकि हम लोग का होटल थोड़ा गली में है ना। तो भैया हम लोग को ले चलते हैं हम लोग की गाड़ी के पास। ये हमारे होटल वाले ही भैया हैं जिनके होटल में हम लोग रुके हैं, और इन्होंने ही हम लोग की गाड़ी बुक करवाई है। तो फिर हम लोग आ जाते हैं उस जगह पे जहाँ हम लोग की गाड़ी आने वाली है। तो यहाँ पे थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद हम लोग की गाड़ी आ जाती है। तो फिर हम लोग एक एक करके जाने लगते हैं गाड़ी के अंदर, एंड फिर उसमें ठूस ठूस के भर जाते हैं, क्योंकि दोस्तों गाड़ी थी 7 सीटर और हम लोग थे 8 जन। तो थोड़ा बहुत एडजस्ट करके बैठ गए, क्योंकि एक लोग भी ज़्यादा हो जाते तो दोस्तों अनकंफर्टेबल तो होता ही है। तो फिर हम लोग थोड़ी थोड़ी वादियाँ देखते हुए, लेकिन अभी ये नीचे की जगह है दोस्तों, ऊपर की देखिएगा इससे भी अच्छी है। तो हम लोग अभी जा ही रहे थे। तो अब तक भैया ने कहा, एक मंदिर आया बीच में, तो भैया ने कहा कि मैं जब तक अपने यात्रियों को यहाँ पे दर्शन ना करवा दूँ मैं गाड़ी लेके आगे नहीं जाता। तो हमको क्या है, हम तो हाथ जोड़ के किसी भी मंदिर में चले जाते हैं, क्योंकि हम लोग की श्रद्धा इतनी ज़्यादा तीव्र है। तो फिर उसके बाद हम लोग चले आते हैं मंदिर के पास, एंड फिर मंदिर के अंदर जाते हैं हम लोग, और फिर मंदिर के दर्शन करके चले आते हैं हम लोग बाहर। अब मैंने अंदर की वीडियो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि अंदर फोटोग्राफी मना थी। तो फिर मैं चला आता हूँ गाड़ी के पास, एंड फिर उसके बाद हम लोग फिर से ठूस ठूस के बैठते हैं अंदर, एडजस्टमेंट करके। फिर हम लोग निकल आते हैं फिर पहाड़ों की तरफ। और हमारे जो भैया थे वो थे बहुत हैवी ड्राइवर, जो कि बहुत तेज़ गाड़ी चला रहे थे। तो दोस्तों अब टाइम हो गया है 9:22, 1 घंटे पूरे हो चुके हैं। और दोस्तों जानते हो रास्ते में क्या हुआ, भैया का ना चालान कट गया। जो हमारे ड्राइवर थे उनका चालान कट गया, वो इसलिए क्योंकि गाड़ी थी 7 सीटर, उन्होंने बैठाया था 8 लोगों को। तो उनकी ओवरलोडिंग की वजह से चालान कट गया। तो 500 का चालान भरने के बाद फिर भैया हम लोग को लेकर निकल आते हैं पहाड़ों की तरफ। तो दोस्तों भैया ने पर पैसेंजर 500 रुपये लेके हम लोगों को घुमाने की बात करी थी। अब एक लोग तो फ्री में घूम रहे हैं ना, 500 का चालान कट गया। तो दोस्तों अब हमको सफ़र करते हुए 2-2.5 घंटे हो चुके थे। हम लोग को लगी थी बहुत ज़ोरों की भूख। तो हम लोग चले आते हैं एक ढाबे पे खाना खाने के लिए। तो हम लोग यहाँ पे आते हैं तो अपनी अपनी जगह धारण करके बैठ जाते हैं, एंड फिर उसके बाद मेनू कार्ड उठा के उसमें से अपना खाना ऑर्डर कर देते हैं। फिर उसके बाद देखो दोस्तों अब बज चुके हैं 10:30। हम लोग 2 घंटे का ही निकले हुए हैं वहाँ से होटल से, और एकदम भूख के मारे जान निकली जा रही है। तो हमने अपना खाना ऑर्डर कर दिया। पहले सलाद आया, फिर उसके बाद खाना आया, और खाना बहुत अच्छा था दोस्तों। हमने एकदम दबा के खाना खाया, और खाना खाने के बाद सौंफ चुराने वालों को आपने देखा होगा, लेकिन इसके जैसा नहीं देखा होगा। देखो पूरा बेचारे की कटोरी खाली कर दिया। एंड उसके बाद हम सबका खाना होने के बाद हम लोग आ जाते हैं बाहर गाड़ी के पास, एंड फिर गाड़ी में बैठ के हम लोग जाने लगते हैं अपनी ट्रिप के पे वापस से, क्योंकि दोस्तों अभी 11 बजने ही वाले हैं, क्योंकि आधे घंटे खाने में ही लग गया हम लोगों को। अब हम लोग को जल्दी से पहुंचना है, क्योंकि ये रास्ता जो है दोस्तों 3-4 घंटे का रास्ता है। तो दोस्तों अब बात ऐसी है कि मैं अपना वॉइस थोड़ी देर के लिए बंद करने जा रहा हूं, ताकि आप लोग नज़ारों के मज़े ले सको। इसलिए मैं अब अपनी वॉइस बंद कर दे रहा हूँ, आप लोग देखिए।
तो हम लोग चलते चलते आ जाते हैं काफ़ी ऊपर। अब हम लोग का यहाँ पे लगेगा दोस्तों टोल टैक्स। तो यहाँ से अपना टोल कटवाने के बाद भैया फिर से हम लोग को लेके चले आते हैं नज़ारे दिखाते हुए पटनी टॉप। अब हम लोग पहुँच चुके हैं पटनी टॉप दोस्तों। यहीं पे है पटनी टॉप का वो फॉरेस्ट जहाँ पे हम लोग आए थे पिछले साल और उसके पिछले साल भी आए थे। तो फिर हम लोग निकलते हैं यहाँ से बाहर एंड फिर उसके बाद बाहर निकल के सब लोग अपना पैर वैर सीधा करते हैं क्योंकि दोस्तों हम लोग 3-4 घंटे से अंदर बैठे हुए थे। फिर उसके बाद हम लोग चले आते हैं गार्डन में और चटोरे सबसे पहले खा जाएंगे चाटने के लिए। तो फुल्की खाने चले गए, हम लोग चले आए इधर। तो दोस्तों ये है वो पटनी टॉप का गार्डन जो कि बहुत सुंदर है। हम लोग यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे घूम के जाते हैं। तो दोस्तों कल की वीडियो के लिए सॉरी, क्योंकि जो माता की चढ़ाई वाली वीडियो थी दोस्तों उसमें हमसे बहुत गलतियाँ हुई, हम जानते हैं। मैंने वीडियो देखी है, पोस्ट करने के बाद मेरा ध्यान उन सब पे गया। तो दोस्तों बात ऐसी थी कि मैं वहाँ से आके बहुत थक गया था। चढ़ाई करने के बाद मैंने पोस्ट की ना वीडियो, मैं बहुत थक गया था, इसलिए थकावट में पता नहीं कैसे मैंने गलती कर दी, मुझे समझ, इसलिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के सॉरी बोलता हूँ। बट अब वीडियो में ऐसी गलती नहीं होगी दोबारा एंड सॉरी। तो फिर उसके बाद हम लोग घूमते हैं, 2-3 घंटे घूमने के बाद फिर मुझे लग जाती है भूख। फिर उसके बाद मैं आ जाता हूँ यहाँ पे भुट्टे लेने के लिए। भुट्टे लेने के बाद वो गर्म थे तो मैं उसको ठंडा करके जल्दी से खा लेता हूँ। और दोस्तों हम लोग यहाँ पे 2 घंटे से घूम रहे थे, तो अब हम लोग के जाने का समय हो गया था। तो फिर हम लोग गाड़ी वाले भैया को वापस से बुलाते हैं, फ़ोन कर, मतलब बगल में ही थे, वो पार्किंग में खड़े थे, तो फ़ोन करके बुलाते हैं। तो वो अपनी गाड़ी लेके चले आते हैं यहाँ पे। फिर हम लोग उठ के चले जाते हैं गाड़ी के पास एंड फिर गाड़ी के पास आते हैं। फिर उसके बाद एक एक करके लदना इसमें चालू हो जाते हैं वापस से। एंड 7 सीटर गाड़ी में हम लोग 8 जन ठूस के भर जाते हैं। फिर उसके बाद एडजस्ट करके बैठ जाते हैं। एंड फिर दोस्तों अभी पटनी टॉप में एसी पे एक ही जगह नहीं है घूमने के लिए, 2-3 जगह हैं। तो अब हम लोग जा रहे हैं दूसरी जगह जो कि है चिल्ड्रंस पार्क। अब कौन कहता है कि हम लोग बच्चे नहीं हैं, हम लोग कभी बच्चे ही हैं, मन से देखो ना, बच्चे लगेंगे। तो दोस्तों फिर हम लोग चले आते हैं चिल्ड्रंस पार्क, मतलब पहुंच गए हैं। अब हम लोग गाड़ी से उतरते हैं एक एक करके। फिर उसके बाद हम लोग चिल्ड्रंस पार्क के अंदर आ जाते हैं। तो दोस्तों ये सुंदर तो था, बस थोड़ा सा छोटा था, घूमने लायक यहाँ पे उतनी सारी जगहें नहीं थी। और जो यहाँ पे झूले थे वो बच्चों के थे, भले हम लोग मन से बच्चे हैं लेकिन शरीर से तो बच्चे नहीं है ना। तो हम लोग को तो झूला झूलने को नहीं मिला, बट यहाँ पे खाने पीने को थोड़ा मिल गया। यहाँ पे हम लोगों ने पहाड़ वाली मैगी, पापा ने गोलगप्पे, सब कुछ हम लोगों ने खाया। फिर उसके बाद लंबू भी आया, उसने भी हम लोग के मैगी में से थोड़ा थोड़ा खाया। फिर उसके बाद हम लोग मैगी वैगी खाने के बाद अब हम लोग के निकलने का टाइम हो गया था, क्योंकि हम लोग यहाँ भी आके 1 घंटे तक घूम चुके थे। तो फिर उसके बाद हम लोग चले आते हैं गाड़ी के पास एंड फिर गाड़ी में बैठ के फिर से लदने लगते हैं। फिर गाड़ी में लद वद के फिर से हम लोग चले आते हैं एक दूसरी जगह पे। तो दोस्तों अब हम लोग जा रहे हैं, एक नाग देवता का मंदिर है यहाँ पे दोस्तों। और आप लोग ये कोइंसिडेंस देखो, आज नाग पंचमी भी है, तो हम लोगों ने कहा इससे अच्छा दिन कौन सा हो सकता है नाग देवता की पूजा करने का। तो फिर हम लोग चले आते हैं नाग मंदिर के पास। यहाँ पे थोड़ी ढलान थी तो वहाँ पे हम लोग उतर के चले आते हैं। तो फिर यहाँ पे हम लोग नाग देवता के दर्शन कर लेते हैं। अब दोस्तों अंदर मोबाइल अलाउ नहीं था, फोटोग्राफी अलाउ नहीं थी, तो मैंने कैमरा ऑन नहीं किया। उसके बाद हम लोग दर्शन वर्शन अच्छे से करके चले आते हैं फिर अपनी गाड़ी के पास। एंड दोस्तों अब हम लोग घूम चुके हैं हर जगह। अब हम लोग जा रहे हैं अपने होटल पे, क्योंकि दोस्तों 8 बजे का निकले हैं, अब यहाँ पे 3 बजने वाले हैं। और मुझे गाड़ी में बहुत तेज़ नींद आ रही थी, लेकिन मैं सो नहीं सकता था दोस्तों, क्योंकि मुझे गाड़ी में चक्कर आते हैं, इसीलिए तो मैं खिड़की की साइड बैठता हूँ, नहीं तो मैं खिड़की की साइड बैठता ही नहीं। तो गाड़ी में दोस्तों अब सब सो चुके हैं, सिर्फ मैं और ड्राइवर अंकल जगे हुए थे, मतलब ड्राइवर भैया। तो उन्होंने कहा कि आप भी सो जाइए सर। मैंने कहा नहीं भैया मुझे चक्कर आने लगते हैं। तो वो कहा अच्छा ठीक है, तब नज़ारों का मज़ा लीजिए। तो दोस्तों सब सो चुके थे, अब हम लोग हाईवे पे आ चुके थे। और दोस्तों ये जो सामने आप लोग को ट्रेन दिख रही है, जानते हैं कौन सी ट्रेन है? ये हम लोग की ट्रेन है माता वैष्णो वाली, क्योंकि ये हफ्ते में सिर्फ 2 ही दिन चलती है, एक शुक्रवार को और एक बृहस्पतिवार को। तो दोस्तों बात ऐसी है कि अब ये जाएगी यहाँ से, तो हम लोग को साथ ही लेके जाएगी, क्योंकि 2 ही दिन चलती है। तो दोस्तों अब 5 बज चुके हैं, हम लोग होटल पे आ चुके हैं। अब हम लोग निकलते हैं गाड़ी से बाहर एंड फिर भाग के चले आते हैं अपने होटल की तरफ, क्योंकि दोस्तों नींद भी बहुत तेज़ आ रही है, थक भी गए हैं, भूख भी थोड़ी सी लगी है। तो हम लोग चले आते हैं अपने होटल की तरफ। अब मैं होटल में आके दोस्तों अब मैं ब्लॉग नहीं बना सकता, क्योंकि मैं थक चुका हूँ। तो फिर मैं अपने होटल में आता हूँ, ऊपर हम लोग चल के आते हैं। तो फिर मैं मम्मी से जल्दी से रूम की चाबी लेता हूँ, क्योंकि मम्मी के रूम में हम लोग की चाबी रखी है। तो मैं जल्दी से मम्मी का रूम खोलता हूँ, फिर उसके बाद उसमें से अपनी चाबी लेता हूँ और चले आते हैं तुरंत हम लोग अपने रूम में। और हम लोग बहुत थक गए हैं दोस्तों, इसलिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। और देखिएगा डे 4 को अगले ब्लॉग में। बाय बाय।